amazing! चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स। मैथ्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोना, और मिति मतलब होता है मापन। मिति मतलब मापन। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। त्रिकोणमिति में तीन कोण का क्या होता है? मापन होता है। जहां पर तीन कोणों का मापन होता है वहीं पर हम लगाते हैं क्या? त्रिकोणमिति। तीन कोण में हाई स्कूल स्तर तक केवल हम क्या पढ़ते हैं? केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने कोण हैं, 1 2 3, और समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो भाई समकोण त्रिभुज केवल हाई स्कूल स्तर तक पढ़ते हैं, लेकिन इंटर में यही चीज क्या करते हैं? त्रिकोणमिति में बढ़ जाता है, इसका एरिया ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए त्रिकोणमिति में हम समझ गए क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात, मिति के अनुपात ये कितने होते हैं? इनकी संख्या जो होती है टोटल 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका साइन, चलिए इसके साथ थीटा भी लिख देते हैं। दूसरा आपका है कॉस, तीसरा है आपका साइन कॉस के बाद टेन, और चौथा है आपका कॉट, और पांचवा है साइन कॉस टेन कॉट सेक, और छठा है कॉसेक। ये 6 त्रिकोणमिति होते हैं। अब ये किनका संक्षिप्त रूप है? एक चीज ध्यान रखना, ये यदि लिखा है साइन थीटा तो आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणे में नहीं होता है। इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये गलत है। साइन थीटा को आप लिखेंगे कैसे? साइन थीटा, थीटा और साइन केवल क्या होते हैं? स्पर्शी होते हैं, गुणे में नहीं होते हैं। ठीक है, याद ये रखना है आपको। साइन थीटा, थीटा और साइन का कभी गुणा नहीं होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जैसे कोई भी कोण, यहाँ पर कोण केवल क्या करना है? स्पर्श करा देना है। केवल स्पर्शी होते हैं, ये कभी गुणे में नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। कभी भी आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, ये गलत है। आप इसको कैसे लिखेंगे? साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, ध्यान रखना है इसी को। ठीक, ये कुछ पॉइंट है जिसको याद रखना है आपको। इसके बाद चलिए इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। आपको क्या याद रखना है? जैसे साइन थीटा है, ये किसका संक्षिप्त रूप होता है? तो ये याद रखना है, साइन थीटा जो होता है वो साइन का संक्षिप्त रूप होता है। इस साइन, साइन का मतलब ज्या, इसकी हिंदी होती है ज्या। और ये कॉस किसका होता है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। टेन जो होता है आपका वो टेंजेंट का होता है। टेंजेंट का होता है। टेंजेंट मतलब स्पर्शजा होता है। कोसाइन मतलब कोज्या, साइन मतलब ज्या। ठीक है, ये याद रखना है। और ये क्वाड किसका संक्षिप्त रूप होता है? कोटेंजेंट का, ये भी याद रखना है। कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है क्या? कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा। सेक किसका है? तो सेक सिकेंट का है। सिकेंट का संक्षिप्त रूप है, और ये कोसिकेंट का क्या है? संक्षिप्त रूप है। क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी है, किसका ये संक्षिप्त रूप होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये क्वाड किसका संक्षिप्त रूप है, तो आपको बताना है कि क्वाड जो है कोटेंजेंट का है, या टेन किसका है? टेंजेंट का है। कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का है। साइन किसका? साइन का है। ठीक है, कॉस से कोसेकंड का है, ये याद रखना है। इसके बाद इसको चलिए इरेज कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसको लिख लेना आप लोग। इसके बाद आपको याद ये रखना है कि इनका जो है एक दूसरे के साथ संबंध क्या होता है। तो साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक होता है। फर्स्ट एंड लास्ट, इसको क्रम से याद रखोगे तो याद रहेगा। कॉस का अपोजिट सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, तो कॉस और सेक हो जाएगा। अब टेन का उल्टा क्या होता है?
कॉट होता है, ये याद रखना है। जैसे हम कहें साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा, ये लिख सकते हैं, या कॉसेक को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा, ये दोनों सेम ही लिखे हैं, अपोजिट होते हैं, ये याद रखना है आपको। कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो होता है 1 बटे सेक थीटा, या हम कहें सेक का अपोजिट क्या होता है, तो कहें 1 बटे कॉस थीटा, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है tan का अपोजिट, tan थीटा का अपोजिट होता है 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा का जो अपोजिट होता है 1 बटे tan थीटा, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चाहे कॉट को tan लिखो, चाहे tan को कॉट लिखो, बात एक ही, उल्टा लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या रखना है, कॉस सेक हो गया, tan हो गया। हाँ, tan का एक फार्मूला और होता है, उसको भी याद कर लेना है, कैसे होता है आगे हम दिखा देंगे। साइन बटे कॉस थीटा होता है, ये याद रखना है। और उसके बाद कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉस बटे साइन होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात और इनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध होता है। अब हम जानेंगे इनका जो है समकोण त्रिभुज के साथ कैसा संबंध होता है, मतलब कोई त्रिभुज है तो उनके साथ कैसा ये व्यवहार करता है। समकोण त्रिभुज लेते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब इनका हम जानेंगे कि इनका संबंध जो है किसके साथ क्या होता है, ठीक है। चलिए कुछ जानते हैं, सीखते हैं नई चीजें। आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये मान लेते हैं ए है, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ठीक। अब देखो एक चीज याद रखना, पॉइंट बना के लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको यस से भी लिखते हैं, लेकिन हम यच यहाँ नहीं, यूपी बोर्ड वाले ध्यान दें, कर्ण को के से लिख रहे हैं। सीबीएसई वाले ध्यान दें, इसको हाइपोटेनियस यस से भी लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ध्यान रखना है। जो कोण लिया जाता है इसमें, मान लो ये कोण ले रहे हैं, तो जो कोण लेते हैं ना, इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। मान लो ये कोण ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर। लंब को हम यहाँ यल से लिख देते हैं। और जो बच जाए, ये तो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये बचा क्या आपका आधार, बेस। क्या बच गया, आधार या बेस। आधार को ये से लिख दे, क्या दिक्कत है, लिख सकते हो। मतलब जो कोण लिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। मान लो हम ये कोण ले रहे हैं, ये कोण ले रहे हैं, तो लंब ये हो जाएगा, इसके सामने की भुजा हो जाएगी, तब ये कर्ण होगा और ये बन जाएगा आपका आधार, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब, जैसे ये कोण लेंगे तो ये लंब होगा, मान लो ये कोण ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, तो बचा क्या, आधार ही तो बचेगा, और ये कर्ण होगा। जहां त्रिभुज की बात आती है, समकोण त्रिभुज की, मान लो दो भुजाएं पता हो, तो वहां पर एक फार्मूला लगाते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अब ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है। इन्होंने कहा था किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको याद जाननी चाहिए, ठीक है। मतलब ये दो भुजा दे दिया जाए, तीसरी भुजा पता करना है तो ये फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। लंब आधार, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन जब तक कोई, ध्यान से समझना, जब तक कोई कोड नहीं दिया है, कोई कोड नहीं फिक्स है, तब तक आप लंब और आधार किसी को मान सकते हैं। और ये कह देता है नहीं ये कोड ये है, तो इसको लंब, उसके सामने की भुजा लंब, और ये वाला आधार हो जाएगा,
तो पाइथागोरस प्रमेय भी याद रखना है। अब इनका त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ क्या संबंध होता है, अब वो हम सीखने वाले हैं। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है, लाल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये होता है लंब बटे कण, ये होता है आधार बटे कण लिखा है, और ये है लाल बटे लंब बटे आधार। ये साइन का फार्मूला होता है, ये कॉस का होता है आधार बटे कण, और ये लंब बटे आधार किसका होता है, टैन का होता है। और अभी हमने पढ़ा है टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसी को उलट देंगे तो ये आपका माना जाएगा। मतलब आपसे हम पूछें, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या ध्यान रखें कि बी बेस बी लंब परपेंडिकुलर पी बी एच, ठीक है, पी बी एच बटे एच एच, और आधार, आधार का मतलब बेस। इसका मतलब हो गया, ये साइन का फार्मूला हो गया, ये कण, ये हो गया कास का, ये हो गया टैन का। पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये पी कर दीजिए, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करने का तरीका है। पी फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, याद करने का तरीका है कि नहीं, इतना आसान है। ये साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा, ये टेन का हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, है कि नहीं। सेम वही है, बस ये हिंदी के लिए है, हिंदी में बताया गया। तो जैसे साइन का हम फार्मूला पूछे, मान लो ये कोण थीटा है, साइन थीटा का आपसे मान पूछे तो क्या लिखेंगे, लंब बटे कण। क्या लिखेंगे, लंब, एल मतलब लंब, और के मतलब कण, ये हो जाएगा। कास का आपसे पूछे तो कास का जो होगा वो हो जाएगा आधार बटे कण। ये आधार, आधार को ए से लिखा गया है और कण को के से लिखे हैं, ठीक है। आधार बटे कण, साइन कॉस, और टेन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक, ये भी याद रखना है आपको, लंब बटे आधार, ठीक, ये आ जाएगा। अब उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए कॉसेक का आपको पता करना है, काट का पता करना है, तो हमें पता है टेन का उल्टा होता है आधार बटे कर दीजिए, आधार बटे लंब कर दीजिए, है कि नहीं, आधार बटे लंब। देखिए लिखा हुआ है, तीर बना है, तीर का मतलब है ऊपर से नीचे पढ़ना, नीचे तीर बना है ऊपर से नीचे, ऊपर तीर बना हुआ है तो नीचे से ऊपर। कॉट के बाद आपसे पूछे सेक का क्या होता है, तो ये किसका उल्टा होता है पता है, कॉस का। तो कॉस को पलट दो भैया, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ये आ जाएगा, ठीक। और कॉस सेक के बाद कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अभी देखिए ये हो गया, अब इसको मिटाते हैं। अब एक कुछ फार्मूला आपको दिखाने जा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये फार्मूला लिखने जा रहे हैं और उसको भी याद रखना है। अभी आपको चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपका साइन बटे कॉस, और ये साइन बटे कॉस टेन होता है, बता ही दिया गया। कुछ फार्मूले हैं, जैसे होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर होता है एक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस चीज को सिद्ध करके भी दिखाते हैं कैसे होता है ये तीन फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसकी सहायता से हम बहुत कुछ याद करते हैं, सिद्ध भी करते हैं 10th लेवल तक। अभी 10th ही लेवल चल रहा है, इसके बाद फिर चलेगा इंटर। अब इसको याद कर लेना है और हमको एक एक करके सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं,
ये हो गया त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज में यहाँ हमने कोण थीटा माना है, तो चलिए इसको हम थीटा कर देते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं ABC। अब ये कोण ले लिए तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये क्या हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है। क्लियर? चलिए सिद्ध करते हैं, LHS पढ़ लेते हैं। पहले LHS पढ़ लेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है भैया? कर्ण का स्क्वायर कर दो, AC का स्क्वायर कर दो, बराबर में क्या होता है लंब का स्क्वायर। किसी का स्क्वायर कर दो, चाहे आधार चाहे लंब, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लंब का स्क्वायर कर दिया प्लस में आधार का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया है। ठीक है, इक्वेशन 1। चलिए साइन थीटा का फार्मूला भी हमने लिखवाया था, लाल बटे कक्का से क्या होता है, लाल बटे कक्का भी हमने दिखाया। साइन का क्या होता है लंब बटे का। तो इसमें लंब क्या है BC है, कर्ण कितना है AC है। तो लंब BC और बटे में कर्ण कितना AC, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे। प्लस में कास का फार्मूला क्या होता है आधार बटे का। आधार क्या होगा, देखो ये कोण लिए थे तो ये लंब होगा, ये बचा आधार। आधार क्या है AB है, और कर्ण क्या है AC है, स्क्वायर लगा है, दोनों पर स्क्वायर लगा लेंगे। आधार बराबर है, देखो इसका हर क्या है बराबर है, तो क्या होगा अंश जुड़ जाता है ना। न्यूमरेटर क्या होता है जुड़ जाता है, हर को वैसे लिख देते हैं, बस ये वाला जुड़ जाएगा। ठीक, अच्छा हमें पता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर जो होते हैं किसके बराबर है AC स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर, बटे में क्या लिखा है AC स्क्वायर। पहले से AC स्क्वायर से एक AC स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया एक आ गया, और यही क्या करना था आपको सिद्ध करना था। तो बताओ एक होता है कि नहीं होता है। तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इस प्रकार इसको सिद्ध कर लेना। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब सिद्ध करना है आपको ये वाला वैल्यू। तो हमें अभी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, आपको लाना क्या है सेक लाना है। अच्छा सेक कब आएगा, जब बटे में, सेक का उल्टा क्या होता है 1 बटे कॉस, मतलब बटे में कॉस आएगा लेकिन स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर आएगा। तो दोनों पक्षों में हम क्या करें, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर से भाग कर दें। दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस सबको भाग देंगे, एक को नहीं छोड़ना है, सबको भाग दे देना है, बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और cos से cos कैंसिल क्या आ जाएगा 1, और cos का उल्टा क्या होता है sec, स्क्वायर लगा देंगे। और देखो sec स्क्वायर ये बस ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, इसको हम पहले लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा, और बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर बाद में लिख देते हैं। यही आपको क्या करना था लाना था। ठीक है, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। एक और देखते हैं, दूसरा वाला हम देखते हैं। देखो दूसरा वाला सिद्ध करते हैं। देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब की बार आपको लाना है कॉसेक। कॉसेक कब आएगा, जब बटे में साइन होगा। कॉसेक कब आएगा, जब बटे में साइन होगा तभी कॉसेक आएगा। तो कॉसेक लाना है तो सबसे पहले सबके बटे में साइन से भाग करना होगा। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे साइन से भाग कर लेंगे। दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो प्रत्येक पद को दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, नहीं तो 2 बार करना पड़ेगा। इसको भी भाग कर दीजिए। ठीक, यहाँ इसको भी भाग कर दीजिए कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी भाग कर दीजिए साइन स्क्वायर। चलिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल 1 बचेगा। कॉस बटे साइन हमने लिखवाया कॉट होता है, स्क्वायर लगा देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, स्क्वायर लगा देंगे। देखो यही लाना था, लाना था कि नहीं लाना था। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर लिखा है। ठीक, तो इस प्रकार आपको क्या करना है प्रूव कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब समझना इसके बाद, ये तो था। अब मान निकालना सीखते हैं। तो
इन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल क्या करना, पहले यहां लिख लेना त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इधर लिख लेना त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ 0 डिग्री लिख लेना, जितने डिग्री का मान चाहिए बस वो याद कर लेना, 0 डिग्री का मान। और उसके बाद 30 का, उसके बाद 45 का, ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। 0, 30, 45, 60 और 1, 90, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 को हम लिख देते हैं, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, ठीक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने लिख लिया है। अब इनका मान ज्ञात करने का तरीका हम बताते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मान लो हमें साइन का मान निकालना है, तो साइन के लिए लिख लेंगे इस प्रकार से हम, ठीक है। साइन के लिए लिखना है, देखो 0 के लिए हम क्या लिखें, 0 से शुरू है तो 0 के लिए 0 लिख देते हैं, 30 के लिए 1 लिख देते हैं, चलिए यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, और फिर 45 के लिए हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं ताकि याद रहे किसका कौन सा मान है, और इसके लिए 3 लिखना है, 90 के लिए क्या लिखना है, 4 लिखना है। इतना ही काम करना है आपको, ज्यादा नहीं, बस सिंपल इतना काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना। सबका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे भाई, तो स्क्वायर रूट आना चाहिए आपको, ये देखिए 0 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 3 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 4 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और सबको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना, बस 2 से केवल डिवाइड करना। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा, √2 का तो निकलने वाला नहीं है, लेकिन इस 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, या परिमीकरण कर लो अंश का, है कि नहीं, लिख सकते हो √2 का गुणा क्या होता है, 2 ही तो होता है, √3/2, या 4 का स्क्वायर रूट। इसको बस सरल कर रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने के बाद, पहले हम 0 से 4 तक लिख लेंगे, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सबको 2 से भाग कर लेंगे, सरल कर लेंगे। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, मतलब 0 को चाहे जिससे डिवाइड करो 0 आएगा। एक रूट से एक रूट कैंसिल, क्या मिल गया, 1/√2 मिल गया, यहाँ √3 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यहाँ कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा। मतलब साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। और 45 का मान क्या होगा, साइन के 45 का मान 1/√2 होगा। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2 होगा। साइन 90 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। साइन पता है, जस्ट इसका उल्टा लिख दो, मतलब साइन पता है, उल्टा लिखते चले आओ, ये वाला उठा के यहाँ लिख दो, ये वाला यहाँ लिख दो, और ये तो 45 पर ही रहेगा, और ये वाला यहाँ उठा के लिख देना, 0 वाला यहाँ लिख देना। मतलब क्या है, जो साइन 0 का मान है वो काश देखिए 90 डिग्री के बराबर होता है। देखो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 होता है, तो काश 90 का मान भी तो क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो और समझिए, जैसे साइन 30 का जो मान होता है वो काश 60 के बराबर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, तो काश 60 के बराबर होता है। साइन 45 का मान काश 45 के बराबर होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाएगा, वो कोण साइन और कास वाले क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे हम कहें साइन 1 का मान किसके बराबर होगा, साइन 1 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है कास 89 के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होगा, 90 होगा। तो साइन 1 को कास 89 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। दो कोणों का योग 90 आए तो समझ लीजिए उनका साइन और कास का मान क्या होगा, हमेशा बराबर। साइन कास पता हो गया, तो अब हमें पता है टेन का मान, फार्मूला टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे, मतलब दोनों को भाग कर दो, कुछ नहीं करना है, दोनों को भाग कर दो, मतलब 0 को 1 से भाग कर दो, साइन बटे टेन कास कर दो, तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। भाग करेंगे, यहाँ भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ दोनों कट के क्या आ जाएंगे, 1 आएंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3/1 आएगा, केवल √3 लिखेंगे। देखो 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से चाहे जिस संख्या को डिवाइड करोगे उसका मान
नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित होगा। क्या होने वाला है? अपरिभाषित, मतलब आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित होगा। टेन पता तो जैसे साइन कास में दोस्ती होता है वैसे टेन काट में हो जाएगा, मतलब उल्टा लिख देना है। ये अपरिभाषित, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये आ जाएगा 0, उल्टा लिखते जाना है। ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, है कि नहीं? सेक पता करना है, हमें पता है सेक और कास उल्टा होता है। कास पता है तो सेक उल्टा करते चले जाइए। एक का उल्टा एक होगा, सेक 0 का मान 1, इसको उल्टा करिए तो 2/√3 आ जाएगा। इसको उल्टा करिए √2/1 आएगा, तो 1 लिखेंगे नहीं। 1/2 का उल्टा 2 आएगा। 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ये याद रखना है, अपरिभाषित। ठीक, इतना काम करना है आपको। अब इसका जस्ट उल्टा कॉस सेक का पता करना है, तो सेक का उल्टा क्या होता है? ये आ जाएगा। सेक का यदि पता है तो इसका उल्टा करते चले जाइए, कॉस सेक मिल जाएगा। उल्टा करेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, या साइन का उल्टा करते चले जाओ, क्या दिक्कत है? साइन का पता है तो साइन 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है? 1/1 ये आ जाएगा 0, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा? √2, इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 होगा। मतलब यही चीज दो को उल्टा लिख दिया गया, 2 वाला आया, √2, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, चाहे वो साइन का उल्टा करो। और आसान भी है, साइन का याद है, कॉसेक आराम से याद हो जाएगा। ठीक, इतना काम कर लेना है यहाँ पर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी हो गए, इसको आप लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। ये मान कैसे ज्ञात करना है आ गया होगा, आपको पता हो गया होगा क्या करना है। अब हम चलते हैं अगले फर्स्ट ईयर की तरफ, चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। ये है आपका एक बढ़िया सा प्यारा सा चतुर्थांश। चार क्या होते हैं? चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट, इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, ये याद रखना है। और इसको जो है सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं, मतलब घड़ी के अपोजिट चलना है आपको, एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक चलना है। थर्ड चतुर्थांश, ये आ जाएगा आपका फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में, ये 90 माइनस वाले होते हैं। मतलब जब 90 माइनस थीटा है तो समझ लेना ये फर्स्ट चतुर्थांश की बात हो रही है। क्लियर? 90 माइनस, देखो ये पूरा 90 होता है, 90 में से कुछ कोण माइनस करोगे तो इसी में तो आ जाओगे फर्स्ट में। एक चीज याद रखना, एक फार्मूला, ऑल पॉजिटिव होते हैं इसमें। सिल्वर, ऑल सिल्वर, सिल्वर का मतलब यस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है भैया? अपोजिट, कॉस से पॉजिटिव होता है इसमें। ऑल सिल्वर टी, टी पॉजिटिव होता है, मतलब टी फॉर टेन, टेन का उल्टा काट इस चतुर्थांश में होता है पॉजिटिव। ऑल सिल्वर टी कप, कप सी फॉर कॉस, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, ये भी याद रखना है। ये क्या होते हैं? प्लस होते हैं इस चतुर्थांश में। अब कौन सा चतुर्थांश कहां पर होगा तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे 90 माइनस थीटा हमने बता दिया फर्स्ट चतुर्थांश में होता है, बहुत सही है। चलिए ठीक है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में आ गया, तो 90 प्लस थीटा कहां पहुंच जाएंगे? 90 से कुछ ज्यादा आ जाएंगे, 90 से कुछ ज्यादा यहां पर आ जाएंगे। मतलब ये 90 था, कुछ बढ़े तो इसमें आ गए, और 90 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आ गए, सेकंड चतुर्थांश में आ गए, सेकंड चतुर्थांश में आ गए। अब आपसे कहें नहीं, ये बताइए 180 माइनस थीटा कहां पर है? तो ये देखो 90 ये 90 ये, टोटल 180 होगा, माइनस कर रहे हैं, इसमें आ जाएंगे। तो ये फिर कहाँ आ गई? सेकंडे में आ गई। भाई फिर अपोजिट उल्टा हो गए ना, घट गए। 180 ये पूरा था, माइनस किए थीटा, तो फिर सेकंड में आ गए। सेकंड में साइन और कॉस से क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑल सिल्वर टी कप याद रखिए, सब याद रहेगा। उसके बाद 180 प्लस थीटा,
180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, किस चतुर्थांश में, इसमें आ जाएंगे। देखो 180 ये है पूरा, थीटा करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, मतलब ये थर्ड में आ गए, इसको भी याद रखना है। और यदि 270 माइनस थीटा कर दें तो फिर भाई ये पूरा 90 90 90 90 3 90 कितना 270 हो गया, माइनस करेंगे फिर थर्ड में आ जाएंगे, तो फिर थर्ड चतुर्थांश में आ गए। यदि कहे नहीं 270 प्लस थीटा बताइए, तो भाई अब की 270 ये है, प्लस करेंगे तो फिर चतुर्थ में आ जाएंगे, चतुर्थ में आ गए, चतुर्थ चतुर्थांश में आ गए। ठीक, अब हम कहें नहीं भैया 360 माइनस कर दो, तो भाई फिर ये तो 360 पूरा होगा, माइनस करेंगे फिर चतुर्थ में आ जाएंगे, तो 360 माइनस थीटा भी चतुर्थ चतुर्थांश में ही होगा, ये भी याद रखना है आपको। फिर कहें आपसे 360 प्लस थीटा कितना होगा, तो पहुंच गए फिर कहाँ, तीन देखो 90 90 180 90 270 90 360, फिर चले इसी में आ गए हम, फिर आ गए फर्स्ट चतुर्थांश में। तो इतनी कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इसमें कौन प्लस होता है ये चीजें आपको बता दिए हैं। इसमें आल जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, छा के छा सब प्लस होंगे। इसमें आएंगे तो साइन, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, आल सिल्वर टी कप याद रखना, टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट, सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये प्लस होते हैं इस चतुर्थांश में। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आपको हम ले चलते हैं प्यारी सी दुनिया में। चलिए अब एक चीज और याद रखना, क्या याद रखोगे, 90 व 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो रेशियो होता है वो बदल जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, मतलब जैसे साइन वाला कॉस में बदलेगा और कॉस वाला साइन में बदलेगा, कॉस वाला किस में बदलेगा, कॉस में, साइन कॉस, टेन वाला कॉट में बदलेगा और काट वाला टेन में बदलेगा, सेक वाला कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक वाला सेक में बदलेगा। इतनी चीजें आपको याद रखना। किस पर नहीं बदलता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी ध्यान रखना है। तो 180 व 360 डिग्री पर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, याद रखना। त्रिकोणमितीय अनुपात इस पर नहीं बदलेगा, मतलब साइन है तो कुछ मत करना, साइन लिख देना, खास है तो कासे लिख देना, मतलब कास थीटा जो भी होगा कोण वो लिख देना है। ठीक है, साइन कॉस, टेन है तो टेन लिख देना है, कॉट है तो काटे लिख देना है। ठीक है, याद रखना, और सेक है तो सेक ही लिख देना है, क्वासेक है तो क्वासेक ही लिख देना है। ये आपको कुछ पॉइंट है याद रखना है। ठीक, 90 270 पर बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में बदल जाते हैं, और ये पॉइंट याद रखना है। अब चलते हैं कुछ